Hello everyone, I am your teacher for the question and the question is how do we calculate the error in product or quotient? State the general rule for calculating the error in a combined calculation. यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना है कि हम जब किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो उस समय एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके लिए हमें जनरल रूल्स भी इस क्वेश्चन के अंदर स्टेट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एरर इन द प्रोडक्ट, एरर इन द प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोडक्ट की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की। तो आइए सबसे पहले हम एक चीज लेट कर लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास दो मेजरिंग क्वांटिटीज हैं ए एंड बी। तो हम यहां पर लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू इन ए इज इक्वल्स टू, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए के साथ, वेयर डेल्टा ए रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली यहां पर हम लोग अब लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू इन बी, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये हमने सबसे पहले अपने ए और बी को डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। और अब हम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम यहां पर लिखेंगे कंसीडर z इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई विद b। हम यहां से अपनी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। z इज इक्वल्स टू a इंटू बी। अब ऑब्वियसली z जो हमारा आंसर, जो हमारा रिजल्ट है, इसके अंदर भी एब्सोल्यूट एरर होंगे। तो हम इसको अब एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बन जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a के अंदर हम पुट करेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड देन b के अंदर हम लोग पुट करेंगे मल्टीप्लाई में b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहां पर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को ओपन करने के साथ साथ। तो ये बन जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा b के साथ, तो ये बन जाएगा ए बी, देन a मल्टीप्लाई होगा डेल्टा b के साथ, तो ये बन जाएगा a डेल्टा b। फिर डेल्टा a मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख सकते हैं b डेल्टा a, एंड देन द लास्ट डेल्टा a इंटू डेल्टा b। यहां पर हमने सिंपली इन दो ब्रैकेट्स को ओपन करा है, सिंपल प्रोडक्ट। अब यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन आई है, हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे अपनी इस वाली इक्वेशन के साथ z इज इक्वल्स टू a इंटू बी। तो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को हम RHS से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हमें मिल जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, यहां पर भी z से डिवाइड हो जाएगा, यहां पर भी z से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर हम हर एक टर्म को ab से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा ab प्लस माइनस a डेल्टा b डिवाइडेड बाय ab प्लस माइनस b डेल्टा a डिवाइडेड बाय ab, एंड यहाँ लास्ट में हमें मिलेगा डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। हमने इसको थोड़ा सा एक अच्छे एक्सप्रेशन में मेंशन कर दिया है, डिवाइड बाय b। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है z से z कैंसिल होगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू ए बी से ए बी कैंसिल, हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस यहाँ पर a से a कैंसिल, तो हमें यहाँ पर मिलेगा डेल्टा b अपॉन b। यहाँ पर b से b कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा डेल्टा a अपॉन a। उसके बाद डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b के फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें इसका आंसर मिलता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो हम इस टर्म को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमें हमारा फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b।
So this was the final step, the final answer for the multiplication of errors, कि हम कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसके रूल के बारे में डिस्कस करें तो इसका रूल होगा हेंस द रूल। आइए अब इसके रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, the maximum fractional error in the product of two quantities is equal to the sum of the fractional errors। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट। अब हम इसी सेम तरीके से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन के लिए, यानी कि डिवीजन के लिए। तो हमारा अगला पार्ट होगा एरर in division or quotient, QUOTIENT, quotient। ओके, तो सिमिलरली यहां पर भी हम लोग अपनी मेजर्ड वैल्यू ए और बी लेंगे। तो हम यहां पर अब डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विथ कंसीडर z इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ये हमारी वो इक्वेशन, यानी कि हम a और b को आपस में डिवाइड करना चाहते हैं विद देयर एब्सोल्यूट एरर्स। तो हमारा जो z होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा, इसे भी हम एब्सोल्यूट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा जो z होगा वो बन जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a बन जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a एब्सोल्यूट फॉर्म में, अपॉन b बन जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। And that's how you create an equation with the absolute errors in each measured values। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से a और b को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर से मैंने a कॉमन लिया तो मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन, डिनोमिनेटर में से हम लोग b कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b। नाउ जो हमारा ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर में -1 आ जाएगा, और a अपॉन b को हम इंडिविजुअली अलग से डिवीजन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो अभी हमें मिलेगा यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a अपॉन b, साथ में है हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट क्लोज, और अब हम नीचे से उसको ऊपर ले आए हैं तो वो बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, पावर में -1। तो यहां तक हमने सिर्फ अपने डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम लोग ऊपर की तरफ लेके आए हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, सिंस वी नो दैट 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो यानी कि यहां पर जो पावर -1 है, हम इसको आगे लाकर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्सपैंड करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, जो हमारा ये a अपॉन बी है, हम इसको z भी कह सकते हैं बिकॉज z इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। तो हम इसको z लिख देंगे यहाँ पर, और ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और अगले ब्रैकेट में जब माइनस को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 प्लस बन जाएगा माइनस, नीचे वाला माइनस बन जाएगा प्लस, एंड द इक्वेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
दोनों इक्वेशंस को z से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करोगे z के साथ, तो जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू z से z कैंसिल, और अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 1 विल बी 1, देन 1 इंटू 1 इज 1, देन 1 इंटू डेल्टा b अपॉन b, तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। फिर हम डेल्टा a अपॉन a को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और फिर हमें मिलेगा आगे प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई विथ डेल्टा b अपॉन b। सबसे पहली चीज 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो डेल्टा a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b, ये वो दो टर्म्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जब हम इनके फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो बहुत छोटी होती है, तो हम इस पूरे पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बोथ साइड कंपेयर करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा कंपैरिजन के बाद कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यहां पर हमने बोथ साइड साइन को कॉमन लेकर आपस में वैल्यूज को कंपेयर किया है। तो यानी कि डिवीजन ऑफ एरर्स, क्वोशिएंट ऑफ एरर्स के अंदर भी हमें ये सेम एक्सप्रेशन मिला जो कि हमें मल्टीप्लिकेशन के दौरान मिला था। तो यहां पर अगर हम इसके रूल को डिफाइन करें, हेंस द रूल, अगर हम इसके रूल को डिफाइन करें तो इसे हम लिखेंगे द मैक्सिमम fractional error, the maximum fractional error in the quotient of two quantities is equal to the sum of their individual fractional error। फ्रैक्शनल एरर्स। तो यहां पर हमने जाना कि हम कैसे किन्हीं दो टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो किस रूल के बेसिस पे हम उनके एब्सोल्यूट एरर्स को भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर्स। सो हेंस द अबव एक्सप्लेनेशन, the above explanation is the required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.